लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना था वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला और उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे. नाउ वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स ऑन वैल्यू एडेड मेथड, देन वी विल कम ऑन इनकम मेथड एंड द एक्सपेंडिचर मेथड. नाउ सी द एग्जांपल नंबर 2 ऑफ योर संदीप गर्ग बुक, दैट इज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन बिलो. कैलकुलेट वैल्यू एडेड फ्रॉम फर्म ए एंड फर्म बी. फर्म ए और फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालना है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी निकालना है, एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड डीपीएफसी निकालना है. नाउ सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, ये बी का सेल्स है. सेल्स बाय फर्म ए का सेल्स है. सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, मतलब गवर्नमेंट का और हाउस होल्ड का सेल्स बी का जोड़ेंगे तो टोटल सेल्स हो जाएगा. चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, परचेज बाय फर्म ए, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों ने कितना पे किया है. कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको और हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन कहते हैं. क्या कहते हैं भाई, डेप्रिसिएशन कहते हैं. एंड सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, फर्म ए ने बी को सोल्ड किया तो मतलब क्या है, ये बी ने परचेज किया तो ये क्या है, परचेज ऑफ फर्म बी. परचेज बाय फर्म ए दिया हुआ है, अब ये क्या हो जाएगा, परचेज बाय फर्म बी. करेंगे कैसे इसको, ये देखिए. तो यहाँ पे हमें निकालना है पहला वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी. फर्म ए और फर्म बी का वैल्यू एडेड निकालना है. तो जीडीपी एमपी ऑफ फर्म ए, जीडीपी एमपी ऑफ फर्म ए इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और माइनस कर देंगे क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. नाउ सी सेल्स यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका, सेल्स बाय फर्म ए. फर्म ए का सेल्स दिया हुआ है 500, फर्म ए का सेल्स 500 दिया हुआ है. एंड चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए 20 दिया हुआ है और उसका परचेज बाय फर्म ए 320 दिया हुआ है. तो आप क्या करेंगे, सेल्स कितना दिया है आपका 500 प्लस चेंज इन स्टॉक इज गिवन 20 माइनस कितना दिया हुआ है आपका 320 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जिसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कहते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, 520 माइनस 320 इज इक्वल्स टू 200 करोड़ क्या आ गया आपका जीडीपी एमपी ऑफ फर्म ए. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज जीडीपी एमपी ऑफ फर्म बी, जिसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी. फर्म बी का वैल्यू एडेड क्या हो जाएगा, वही चीज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है आपका, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो सेल्स कितना दिया हुआ है फर्म बी का, फर्म बी का सेल्स दिया हुआ है, गवर्नमेंट को 100 का सेल किया, हाउस होल्ड को 350 का सेल किया, क्लोजिंग स्टॉक 40, ओपनिंग स्टॉक 30 एंड परचेज कितना है 200 है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्स में 100 प्लस 350 प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 40 माइनस 30 और माइनस करेंगे क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या आ जाएगा आपका माइनस 200. 450 प्लस 10 माइनस 200, 460 minus 200, what you will get 260. This is GDP MP of firm B. Next question is saying that calculate gross domestic product at market price. तो यहाँ पर सेकंड पार्ट निकालना है, GDP MP निकालना है. तो GDP MP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दो फर्म है इकोनॉमी में, तो GDP MP ऑफ फर्म A प्लस GDP MP ऑफ फर्म B. तो फर्म A का GDP MP 200 करोड़ आया, फर्म B का 260 आया. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 200 प्लस 260 इज इक्वल्स टू 460, 460 आ गया क्या, जीडीपी एमपी आ गया. तीसरा क्या निकालना है हमें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर एनडीपीएफसी निकालना है यहाँ पर. तो यहाँ पर हमारे पास जीडीपी एमपी आ चुका है, तो जीडीपी एमपी से हम किस पर जाएंगे, एनडीपीएफसी पर जाएंगे. ये वेरिएबल से वेरिएबल पे जाना हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में जाना था. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो ग्रॉस से किस पर आना है, नेट पर. तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं. एमपी से एफसी पर आना है. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए क्या करेंगे, माइनस एनआईटी. तो जीडीपी एमपी हमारा आया था 460
डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 120 और एनआईटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द बोथ द फर्म्स दैट इज 75। तो यहाँ आप क्या करेंगे, माइनस 120 माइनस एट IT 75 माइनस 0 इज इक्वल्स टू NDPFC। 460 में से 120 जाएगा 340 माइनस 75 इज इक्वल्स टू NDPFC। ये कितना आ जाएगा आपका 265 इज इक्वल्स टू NDPFC। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट फर्म एक्स of the year 2001 calculate net value added at market price during the year। during the year क्या फाइंड आउट करना है हमें, मार्केट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। नाउ सी, सेल्स इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। नाउ क्वेश्चन में दोनों चीज़ें दी हुई हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है एंड रेंट ऑल्सो गिवन। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हम किस पे चलेंगे, पहले हम GDP MP निकालेंगे। देखिए GDP MP इज इक्वल्स टू क्या होता है, GDP MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स कितना गिवन है क्वेश्चन में, सेल्स गिवन है आपका 90 एंड चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 15 और फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए क्या गिवन है आपका 40 गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 गिवन है। अब यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट दिया हुआ है। जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हुआ था तब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हम लेते हैं। तो सेल्स कितना दिया 90, क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 15। चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन 40, देन 90 प्लस 10 माइनस 40, 100 माइनस 40, 60 आ गया आपका GDP MP। हमें निकालना क्या है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो GDP MP से हम किस पर जाएंगे, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, D से D पे आने के लिए कोई चेंज नहीं, P से P पर कोई चेंज नहीं, MP से MP पे कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, तो GDP कितना दिया हुआ है आपको, GDP MP 60 आया, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 20, व्हाट यू विल गेट 40 करोड़। 40 करोड़ क्या आ गया आपका, NDP MP आ गया। कितना आ गया, NDP MP आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट फर्म एक्स कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब GDP FC निकालना है। हम GDP MP का फॉर्मूला पढ़े हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ पर देखिए GDP FC निकालना है, तो GDP MP निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, परचेज ऑफ मशीनरी। तो क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखेंगे बच्चों, ये कि हम कभी भी फिक्स्ड एसेट्स के परचेज को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के परचेज को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये परचेज ऑफ मशीनरी को इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमें लेना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। देखिए फोर्थ कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले हम GDP MP निकालेंगे। GDP MP को क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। सेल्स कितना गिवन है, सेल्स गिवन है 500, फिर चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यानी 20 माइनस 30 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब माइनस 300। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स कितना दिया हुआ है 500 प्लस क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 20 माइनस 30 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 300। ये कितना हो जाएगा 500 प्लस 20 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 300। 500 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 300, 490 माइनस 300 इज इक्वल टू 190। क्या आ गया, GDP MP आ गया। अब हमें निकालना क्या है, GDP FC निकालना है। तो हम किस पर जाएंगे, GDP MP से जाएंगे GDP FC पर। तो ग्रॉस से ग्रॉस कोई चेंज नहीं, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई चेंज नहीं,
प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कोई चेंज नहीं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए माइनस NIT करेंगे। तो GDP MP कितना आ गया 190 माइनस NIT का मतलब क्या होता है IT माइनस सब्सिडीज़। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कहीं पर भी IT नहीं दिया हुआ, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिए होंगे तो हम 0 मान लेंगे, सब्सिडीज़ 40 दिया हुआ है 40। तो याद रखिएगा NIT क्या होता है IT माइनस सब्सिडी, IT नहीं दिया हुआ है, सब्सिडी 40 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 190 माइनस 40, 190 प्लस 40 इज इक्वल टू 230 आ गया क्या आपका GDP FC।